साइकोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, बल्कि मास्टर्स है मेरा साइकोलॉजी में। तो उसमें पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एक पूरा कोर्स है कि पर्सनैलिटी बनती कैसे है, उसमें निखार कैसे पैदा होता है, कौन से फैक्टर्स पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी का आज आके गोल है कि इंसान मेंटली और साइकोलॉजिकली बेहतर हो जाए, एक बेहतर इंसान बन जाए, ठीक है। तो वो सारी थ्योरीज एक साइड पे, और जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने लगा हूँ, जो अल्लाह ने समझा दिया ना कि तुम हो क्या। देखिए अल्लाह कहते हैं अल्लाह यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, कि क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम्हें बनाया है। ऑब्वियसली वही जानेगा, सूरह मुल्क की आयत है। तो अल्लाह हमारे बारे में क्या बताते हैं, इंसान है क्या, इंसान की नेचर क्या है, और उससे मैं रिलेट करूंगा सेल्फ डेवलपमेंट को कि अब हम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो साइकोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत इस पे काम आजकल हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, ठीक है ना जी। फिर ये कि अपने आप को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कैसे बिजी रखा जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ग्रो की, ये सब सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं। लेकिन कुरान मजीद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने इतना सिंप्लीफाई कर दिया ना इस चीज़ को कि बस ये करो, दैट्स इट, ये करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगी। तो उस हवाले से मैं आपको 3 नफ्स आज बताऊंगा, ठीक है। शायद आपको पहले भी पता हो, लेकिन ये कि हम उन 3 नफ्स को देखेंगे कि हमने किस तरह से समझना है और ग्रो करना है, या किसी एक आधे को कर्ब करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले अल्लाह ने सूरह क़यामा में, सबसे पहले मैं आपके सामने नफ्स लवामा का तज़किरा करूँगा, ठीक है। नफ्स और रूह क्या है ये मैं आपको आसान अल्फाज में अगर बताऊँ, इस पर खैर काफ़ी डिस्कशन डिबेट मौजूद है स्कॉलर्स की, लेकिन इन शॉर्ट ये कि नफ्स इज़ दी सॉफ्टवेयर, रूह इज़ दी हार्डवेयर, ठीक है। नफ्स, हमारे जो 3 नफ्स हैं ना, ये हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि केमिकल्स हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। डोपामीन वो प्लेजर का केमिकल है, सेरोटोनिन वो खुशी का केमिकल है, ठीक है, एंडोर्फिन पेन का केमिकल है। तो बिल्कुल ठीक है, ये रिसर्च मौजूद है, ऐसा ही होगा, अल्लाह नहीं बनाए वो केमिकल्स। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो नफ्स है ना, हमारे 3 नफ्स, वो हमारे हरकत और सकनात और बिहेवियर और सोच और एक्शंस को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। पहला है नफ्स लवामा, इसकी अल्लाह ने कसम खाई सूरह क़यामा, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। अल्लाह जब भी किसी चीज़ की कसम खाता है तो वो एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं कसम खाता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन है, मैं कसम खाता हूँ रोज़े क़यामत की, क़यामत वाले दिन की, यौमिल क़ियामा। वला उक़सिमु, और मैं कसम खाता हूँ बिन नफ्सिल लव्वामा, नफ्स लव्वामा की। नफ्स लव्वामा क्या? नफ्स लव्वामा की ट्रांसलेशन है मलामत करने वाला नफ्स, ठीक है, मलामत, जिसे उर्दू में हम कहते हैं ज़मीर। ये आपका पहला नफ्स है और ये आप सबके अंदर मौजूद है, ये अल्लाह का गिफ्ट है हमें। और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह शम्स में बताया, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ठीक है, कि इंसान को हमने बनाया और फिर उसे नेकी और बुराई की पहचान दे दी। ये बहाना कोई नहीं कर सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था ये नेक काम है, या मुझे तो पता ही नहीं था ये बुराई है, ठीक है। जंगल में रहने वाले जिन तक आज तक कुछ नहीं पहुंचा, उन्हें भी पता है नेकी क्या और बुराई क्या है, उन्हें भी खुदा का तस्वुर है, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया, ठीक है। अब मसला ये होता है जब ये सॉफ्टवेयर पे वायरस आ जाए, जब ये मस्क हो जाए नफ्स लवामा, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न के जो ड्रग्स बेचते हैं हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, तो उनका तो ज़मीर मारा हुआ है ना, तभी बेचते हैं, उन्हें नहीं पता ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगे सारे। ये पॉर्न इंडस्ट्री वाले ज़मीर मरा हुआ है फारिग, ठीक है, वो उन्हें क्या है, जो मर्जी करे, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह, उन्हें क्या, उन्हें तो पैसा मिल रहा है, ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर्स। तो ये जब मस्त हो जाए तो इंसान दरिंदा बन जाता है, नफ्स लवामा, ठीक है। ये फितरत है, ये हमारे अंदर से आवाज़ उठती है, नहीं ये काम गलत है, नहीं ये काम ना करो। तो हमारा पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमने इसको ग्रो कैसे करना है, इस नफ्स को हमने ग्रो करना है। इसको जितना आप ग्रो करेंगे ना, यकीन करें ये नफ्स आपको चेक में रखेगा। ये वो नफ्स है जो फजर पे आपको उठा देता है, ठीक है ना, अगर ये बिल्ड हुआ हुआ है, बहुत अच्छा बिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये वीक है तो फिर इसकी वर्किंग स्लो होगी, इसका सॉफ्टवेयर अगर वीक है, राइट। ये वो नफ्स है जो आपको हक बोलने पे मजबूर कर देगा, ठीक है, जो आपसे बड़े बड़े जो है ना वो काम करा लेगा। तो अंबिया का ये नफ्स बहुत ऊपर था, सहाबा का ये नफ्स बहुत ऊपर था, नफ्स लवामा, ठीक है। तो इसको अब ग्रो कैसे करना है, प्रैक्टिकली हम बैठ के ना सोचते भी हैं, और आप लोग, बल्कि मैं चाहूँगा जैसे मैंने भी मोबाइल निकाला हुआ है, इस तरह मोबाइल पे नोट्स हम लेंगे अभी इंशाल्लाह। देखें, नफ्स लवामा ग्रो होता है सबसे पहले ऐसा लिटरेचर पढ़ने से जिसमें मलामत हो रही है, और दुनिया में मलामत वाला सबसे बेहतरीन लिटरेचर क्या है? कुरान। कुरान से बड़ी किताब तो नहीं आ सकती ना मलामत वाली, ठीक है। तो आप अभी बैठे बैठे प्लान बनाएं कि मैंने डेली कितनी आयात पढ़नी है कुरान की। अगर आपको मलामत वाली सूरह मुझसे पूछनी है तो वो 30वां पारा है, 30वां पारा फुल ऑफ मलामत है, ठीक है। गोल अभी से बना लें कि मैंने रोज़ाना 5 आयात 10 आयात, लेकिन वो आपने फॉलो करना है। प्रैक्टिकल एक्शन से ज़िंदगी चेंज होती है, सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल एक्शंस की बात कर रहे हैं।
तो गोल ये है कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुरान नहीं मिस होगा डेली। उसकी जो है ना मैंने तिलावत करनी है और रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। हम नहीं कह रहे सूरह अल बकरा डेली पढ़ें, हम कह रहे हैं 5 आयत पढ़ें, 10 आयत पढ़ें, लेकिन तर्जमे के साथ, और 30वां पारा। ठीक है, ये है पहला टास्क करने का, कुरान के साथ जुड़ें, नफ्स लवामा ग्रो होगा। जब वो हैवी पावरफुल हो जाएगा वो नफ्स, आप देखें आप क्या क्या करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरा करने वाला काम, ऐसा लिटरेचर देखें, जैसे दारुस्सलाम की किताबें हैं, दुआओं के ऊपर है, दुआओं की कबूलियत की स्टोरीज़, इस पर एक किताब है कि लोगों की कैसी कैसी दुआएं कबूल हुई हैं। ठीक है, उससे ये कि बंदे का ईमान बूस्ट होता है। फिर एक वहाँ पे किताब है कि स्टोरीज़ ऑफ रिपेंटेंस, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ के कि अल्लाह ने किन किन लोगों को माफ़ किया हुआ है। ठीक है ना, कि लोगों ने रुजू कैसे किया, अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगी, ये मलामत होगी आपकी। इसी तरह सहाबा की स्टोरीज़ हैं। तो पहला काम करने वाला ये है कि मलामत वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही, ओके, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो आपका सोशल मीडिया के, सबसे ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, जो मर्जी कर लें, ये आदत नहीं छूटने वाली। ठीक है, तो बेहतर ये है कि उसको क्लीन कर लें, ऐसे पेजेस ज्वाइन कर लें जो रिमाइंडर्स वाले, विजडम वाले पेजेस हैं। ठीक है, ये क्लीन अप करें अपने सोशल मीडिया को, फजूल चीज़ें ख़त्म और प्रोडक्टिव चीज़ें आ रही, नज़र ही वो चीज़ आ रही, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है ना, हदीस, सहाबा के कोट्स, इंस्टा पे इतने कमाल कमाल पेजेस हैं, सहाबा कोट्स एक पेज है। ठीक है ना, इस तरह इस्लामिक रिमाइंडर्स एक पेज है, यूथ क्लब के पेजेस हैं, इसी तरह फेसबुक, यूट्यूब पे आपके शॉर्ट्स ही वो आए सामने जो रिमाइंडर है, अच्छा नॉलेज है। देखें मेरे शॉर्ट्स अगर मैं आपको कभी दिखाऊं क्या आएगा उसमें, आपको पता है ना एल्गोरिदम्स होते हैं, जो आप ज़्यादा देखते हैं वही फिर शॉर्ट्स आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शॉर्ट्स में या कोई इस्लामिक रिमाइंडर आ रहा है 30 सेकंड का, आजकल बड़े अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बन रहे हैं, या कोई डिबेट का पार्ट आ रहा है, कोई फेमिनिज्म पे डिबेट है, क्योंकि मैंने वो देखी बहुत है उनके शॉर्ट्स, या ये कि वो आपने यूके में ऑर्गेनाइजेशन है, हमजाज डैन एक चैनल है, उसके छोटे छोटे 30 सेकंड के आंसर वो डिबेट कर रहा है 1 on 1। ठीक है ना, अंग्रेज़ों के साथ, एथियस्ट के साथ, वो आ रहा है। एस्ट्रोफिजिक्स की बातें आ रही हैं इंटरेस्टिंग, 30-30 सेकंड की, गैलेक्सीज की, टाइम ट्रैवल की, इसी तरह माशाल्लाह फिलोसॉफिकल चीज़ें। ये इसलिए है क्योंकि ओवर द टाइम मैंने यूट्यूब पे देखा ही है, तो अब ये आता ही है। ठीक है, शॉर्ट्स आते ही है। तो ये है असल में काम करने वाला कि वो चीज़ ही आपके सामने वो हो जो नफ्स, इस नफ्स को ग्रो करने वाली चीज़ हो। ठीक है, फिर इसका एक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि ऐसे लोगों में बैठें जो मलामत करने वाले लोग, जैसे ये लेक्चर, इसको मस्ट बना लें। देखें ऐसे लेक्चर्स में आया करें, आप वहाँ भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हमारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन चल कर आना ये एक स्पेशल चीज़ है। ठीक है, ये अल्लाह को जेस्चर है। मेरा दोस्त एयरपोर्ट पे आए अमेरिका से, मैं उसे कहूँ करीम पे आ सकता है, ऊबर करा आ जाएगा, लेकिन जब मैं खुद पहुँच जाऊँ फूल लेके तो एक जेस्चर है। तो ये अल्लाह को जेस्चर है, ठीक है, कि मैं आ गया हूँ, चल कर आया हूँ, मेहनत करके आया हूँ। और ऐसी महफिलों पे में बरकत होती है, चाहे कुछ समझ आए ना आए, चाहे बोरिंग हो, चाहे स्लो हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना, हर चीज़ आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन ऐसी महफिल में सिर्फ आने से ये नफ्स बूस्ट होता है, ये उसकी खुराक है, ऐसी महफिलें नफ्स लवामा की। ठीक है, और मस्जिद के साथ कनेक्ट हो, नफ्स लवामा बहुत ग्रो करता है मस्जिद के साथ कनेक्ट करने से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा इनकरेज किया है कि बैठो, जिक्र करो, एनर्जी लो उस जगह की, मस्जिद की एनर्जी लो, बैठ जाया करें वहाँ पे, 5 मिनट बैठ जाया करें, 10 मिनट नमाज के बाद एनर्जी लें, जिक्र करें। ठीक है ना, कुरान पढ़ लिया करें। तो ये रियलिस्टिक गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे इस नफ्स को जो है ना वो ग्रो करने के लिए। तो ऐसे लोगों में बैठें, ऐसी गैदरिंग्स में जाएं जहाँ नफ्स लवामा जो है वो ग्रो हो रहा है। दूसरा जो नफ्स है वो है नफ्स मुतमइन्ना, और उसका तज़किरा सूरह फजर में है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह कहते हैं कि ए नफ्स जो मुतमइन है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, और इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जो हर इंसान पा सकता है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुताबिक वो खुदी का कॉन्सेप्ट है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक। खुदी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नफ्स मुतमइन्ना मेरे नज़दीक एक ही चीज़ है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जब बंदा दुनिया की परेशानियों से बरी हो जाता है और बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। ठीक है, और एब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने पूरा पिरामिड हायरार्की ऑफ नीड्स से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझाई। उसने कहा सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, सेक्स है, स्लीप है, हंगर है। ठीक है, उसके बाद उसकी कुछ लव एंड सेल्फ एस्टीम की नीड्स होती हैं, वो पूरी होती हैं, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, यानी वो चाहता है उसकी एक शनाख्त हो, वो सोसाइटी को कुछ इनपुट दे, उसे लव चाहिए, उसे आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ये भी हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है, यानी वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, बरी हो जाता है दुनिया की परेशानियों से, और वो बहुत बड़ा काम कोई कर जाता है। उसकी मिसालें वो लीडर्स से देता है, मदर टेरेसा हो गई, ठीक है ना, इसी तरह अब्राहम लिंकन हो गया, उसकी मिसाल देता है कि कितना बड़ा वो काम कर गया। लेकिन खैर हम तो अंबिया की मिसालें देते हैं। अंबिया तो बग़ैर बेसिक नीड्स के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे थे,
वो तो कहता है पहले सेल्फ बेसिक नीड्स पूरी होंगी फिर आप ऊपर आएंगे। अंबिया की तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं थी, खाने को नहीं होता था कई दिन, ठीक है ना। तो इसके बावजूद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे थे, क्यों? अल्लाह को पहचान गए थे, दे न्यू हु अल्लाह इज़, ठीक है। तो नफ्स मुतमइन्ना यानी जो मैं कह रहा हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो कैसे ग्रो होगा, इस पे अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। अच्छा, मुतमइन वर्ड तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इत्मीनान, ठीक है, ऐसे काम जिससे इत्मीनान आए। साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि डिप्रेशन से अगर आपने निकलना है ना, और एंग्जाइटी से, तो आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। ये इस पे तो अब साइकोलॉजी बहुत बात कर रही है। ग्रैटिट्यूड पूरा चैप्टर पढ़ा है मैंने, ग्रैटिट्यूड समझते हैं ना, शुक्रगुजारी। ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव साइकोलॉजी में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है। उसमें उन्होंने रिसर्चेस कोट किए हैं कि वो लोग जिनको ग्रैटिट्यूड की आदत होती है, शुक्रगुजारी की और दूसरों की मदद करने की, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाले लोग जो है ना वो अप्रिशिएटिव भी होते हैं, वो दूसरों को थैंक यू भी बोलेंगे, जज़ाकल्लाह भी बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है। वो अल्लाह को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, फिर ये कि वो दूसरों के लिए नर्म होंगे, ग्रैटिट्यूड है ना। तो उनके ब्रेन की वेव्स को, डेल्टा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, ये ब्रेन की वेव्स होती हैं, इनको स्टडी किया गया तो वो बहुत हाई थी। जितनी ये वेव्स हाई होती हैं उसका मतलब आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, आप समझदार हैं, ये मतलब है इन शॉर्ट उसका। तो उनकी वो बहुत हाई थी। किन लोगों की? जिनको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत आदत है, वो उन्होंने ट्रैक आउट किए, ठीक है, जो भी किया होगा जैसे भी। तो ये तो अब साइंस प्रूव कर रही है कि आपने डिप्रेशन से निकलना है, एंग्जाइटी से निकलना है, तो दूसरों की मदद करें। लास्ट ईयर मेरी एक भाई से मुलाकात हुई और वो भी माशाल्लाह दाई हैं। वो एक डिप्रेशन से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी डिप्रेशन से। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो बहुत ज़्यादा उसे डिप्रेस कर देता। तो उन्होंने ख़ुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं सैलाब जब आया था, लास्ट ईयर सैलाब आया था ना, मैं घर से निकला और सैलाब ज़दगान की मैंने मदद की, कंफर्ट जोन से निकल के, और मेरी डिप्रेशन क्योर हो गई, डिप्रेशन ख़त्म हो गई। इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन लें, दूसरों की मदद। अब जाहिर है हर कोई नहीं जा सकता शहर छोड़ के बाहर, तो अपने इर्द गिर्द एवेन्यूज़ ढूंढ लें, कम्युनिटी सर्विस की, सोशल वेलफेयर की, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, या ख़ुद शुरू कर दें। डोंट वेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अपना ग्रुप बना लें मोहल्ले का। जिस तरह साइकिलिंग इकट्ठे करते हैं, बैडमिंटन इकट्ठे करते हैं, फुटबॉल इकट्ठे खेलते हैं, तो संडे के संडे क्यों नहीं चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी तो जाया जा सकता है ग्रुप बना के, ठीक है। वहाँ कैंसर पेशेंट्स देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका तज़किया होगा, ठीक है। तो ये खुद भी आप कर सकते हैं। फिर ग्रुप बना लें मोहल्ले का, चलें जी देग पकवाते हैं, सब पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ दें, देग पकवाएं सेविंग करके, वो देग से खुद गरीबों को खाना डाल के दें। आप देखें आपका नफ्स मुतमइन्ना कहाँ जाता है, कितनी आपको खुशी होती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल काम है, इसलिए वेट किसी का ना करें, खुद अपने ग्रुप्स बना लें या खुद करना शुरू कर दें इन चीज़ों को, और इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्योर हो जाती है। ये सूरह ज़ुहा में भी अल्लाह ने बताया कि अलम यजिद का यतीमन फ़ावा व वजद का ज़ालन फ़हदा व वजद का आइलन फ़ागना। क्या नबी, तुम्हें गनी किया अल्लाह ने, तुम जब यतीम थे तुम्हारी हिफाजत की, कफ़ालत की अल्लाह ने, तुम हिदायत तलाश करे थे, फ़हदा, अल्लाह ने हिदायत दे दी। इसलिए फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मा साइला फ़ला तनहर, इसलिए यतीम की कफ़ालत या यतीम की मदद और मिस्कीन को खाना खिलाओ, और मिस्कीन और गरीब की मदद करो। तो देखें ये सलूशन है डिप्रेशन से निकलने का, ठीक है। नफ्स मुतमइन्ना आपका जितना बड़ा होगा, आप ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी, बहुत पीछे रह जाएंगी। गोरों के पास जो है ना, अब वो तो साइंस के थ्रू प्रूव कर रहे हैं गोरे, हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया। देखें, अपने माँ बाप की मदद करें प्रैक्टिकली। लास्ट टाइम कब आपने अपने फादर को दवाई खिलाई थी या मदर को दवाई खिलाई थी, या पूछा था आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल? हर एक के पेरेंट्स खाते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर की हो सकती है, किसी और चीज़ की हो सकती है। हमारा तो कंसर्न ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, हमारा कंसर्न ये है कि वो हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ इस नज़र से माँ बाप को देखते हैं। तो देखें, माँ बाप की मदद करें, आप खुश रहेंगे, आपका ये नफ्स ग्रो करेगा। अपने सिबलिंग्स की मदद करें, हेल्पिंग हैंड बने, मोहल्ले में हेल्पिंग हैंड बने। मैंने सबसे ज़्यादा खुश ज़िंदगी में उन लोगों को देखा जो दूसरों की मदद करते हैं, और फिर जिस तरह का आप लाइफ गुजारेंगे उसी तरह की मौत आएगी। मेरे एक दोस्त थे उमैर भाई, यूथ क्लब के सोशल वेलफेयर के हेड थे, अब बिलाल हैं, बिलाल अजीज़ पता है ना, पहले उमैर भाई थे, फौत हो गए 2015 में, फौत हो गए 2014 में फौत हो गए। किस तरह फौत हुए? एक्सीडेंट हुआ। माशाल्लाह मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा हेल्पफुल बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो इंसान था कि अगर हम उन्हें रात 2 बजे भी कॉल करके कहीं बुलाए ना, पहुँच जाते थे मदद करने के। उनको क्या प्रोजेक्ट्स थे वो खुद ज़िम्मे लिए थे उन्होंने। बेवाएँ जो थी उनको तलाश किया उन्होंने, रिसर्च की, जो हकदार बेवाएँ उनको वो राशन पहुंचाते थे महाना माशाल्लाह, और यूथ क्लब इसमें सपोर्ट करता था, डोनेशन वगैरह। ये प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, अफ्तारी प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे रमज़ान में यूथ क्लब का माशाल्लाह। उलमा
गरीब उलमा, आपको पता है उलमा बेचारे उनकी तनख्वाह बहुत कम होती, ठीक है ना, बहुत वो नेक लोग होते हैं, लेकिन ये कि तनख्वाह तो वो भी उनको भी ज़रूरत हो सकती है। नेक लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुनिया को ज़ाहिर है उन्होंने हमारी तरह तो नहीं है वो इतना ज़्यादा कमा रहे कॉरपोरेट सेक्टर में जाके, तो उनकी लिस्ट उनके पास, उनको कोई फ्रिज दिलवा दिया, किसी को कोई हेल्प बगैर किसी उसके नाम लिए बगैर या बगैर, उनकी डेथ कैसे हुई है। उनकी वाइफ बताती हैं फजर के टाइम कुरान पढ़ के निकले, रोज़े की हालत में, रमज़ान में फौत हुए, फजर के टाइम रोज़ा रख के कुरान पढ़ के घर से निकले, जेब में पैसे थे 60,000 जो बेवाओं तक पहुंचाने थे, ठीक है, उन्हें पैसे देने थे कि राशन खरीदने, और इस हालत में उनको मौत आ जाती है, इस हालत में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और हमें 7-1 बजे पता लगता है, सुबह 7 बजे, कि उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। बहरहाल, और जब मैं उनके जनाजे पे जाता हूँ तो मैंने आज तक किसी बंदे का जनाजा ऐसा नहीं देखा, लोग बाकायदा मुकाबलाबाजी कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में कि कंधा मैंने देना, ठीक है। इतने उलमा मैंने वहाँ देखे, पता नहीं कौन कौन कहाँ से आया हुआ था, कोई कह रहा था इन्होंने मेरी ये मदद की, कोई कहता इन्होंने मेरी ये मदद की, कोई कहता ये, नए नए लोग, हमें पता भी नहीं था, सब कह रहे थे इन्होंने तो मेरी ये मदद की थी फ़लाने टाइम पे, इन्होंने तो मेरी ये मदद की थी। आप सोचें कि ये दुनिया में अल्लाह ने बशारत दे दी उस इंसान के बारे में कि ये बंदा पार है, इसको मैंने जन्नत में ही जाना, इंशाल्लाह जाना, हम दुआ भी करते हैं। लेकिन ये खुशखबरी होती है, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि लोगों की मोहब्बत जनाजे के टाइम पे स्पेशली वो एक बशारत है, ठीक है। तो माशाल्लाह एक आलिम दीन ने पढ़ाया और वो बड़ा रोए। जनाजे 2 तरह के होते हैं ना, नमाज जनाजा, एक साइलेंट और एक में दुआ ऊंची की जाती है, तो वो उन्होंने पढ़ाया, ऊंची दुआ की उन्होंने, और इतनी लंबी दुआ उन्होंने की और दिल से की, क्योंकि उनकी भी वो बहुत मदद करते थे, उन स्कॉलर की, बहुत नेक आदमी, और बड़ा रोए, वो बड़ा रोए। और माशाल्लाह ये कि पीछे लोग बहुत रो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात की हुई है वो जनाजे पे आए हुए टाइम निकाल के। और वो जुलाई था, रोज़े जुलाई के, याद है आपको 2014 में जुलाई के रोज़े थे, ठीक है, जुलाई के महीने में रोज़े की हालत में जनाजे पे आ जाना दोपहर के टाइम, क्योंकि हमने फ़ौरन दफनाना था, तो शाम तक मगरिब से पहले पहले उन्हें दफनाना था। हमारी कोशिश थी रोज़े की हालत में ही दफना दें ताकि इंशाल्लाह वहाँ जाके इफ्तार करें, ठीक है। फिर देखें अल्लाह ने उनको दोस्त ऐसे दिए, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह ये कि मेरे साथ बहुत क्लोज थे, लेकिन वाइसी ब्रदर्स, ये रबीउल्लाह, ज़िशान, खालिद भाई, ये सब, हम सब उनके साथ अटैच, ऐसे आगे बढ़ बढ़ के उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ सदका खैरात, या उनका कोई किसी ने कर्ज़ लिया हुआ है, वो किसी से पूछा जी कितना लिया इन्होंने, मैं देता हूँ, बस इनको ना पकड़िएगा ना क़यामत वाले दिन। फिर उनकी कब्र का इंतज़ाम इतना ज़बरदस्त सुन्नत के मुताबिक, फिर जो है ना वो लोगों को इन्फॉर्म करना, यानी देखें जो बंदा मुखलिस है ना, दूसरों की मदद, अल्लाह ताला उसके मरने के बाद लोगों की भी मदद उससे कराता है। तो ये जीता जागता मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा हुआ, कि जिस बंदे ने लोगों की मदद की है ना, आप यकीन करें कि वो बंदा, उसको एक तो मौत भी बड़ी अच्छी आएगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों की मोहब्बत, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दें। अभी तक देखें हम उनको याद करते हैं, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ को कौन याद करता है, मर गए नया आ गया, मर गई नई आ गई, ठीक है। रोनाल्डो मेरे दौर में मतलब दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, ब्राज़ील वाला, पता आपको उसको, अब क्या है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस दौर में वो खुदा बना हुआ था। अब उससे कहते हैं ही इज़ जस्ट अ फैट मैन रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। ये करती है दुनिया आपके साथ, ठीक है। जब आप सेलिब्रिटी या इस तरह के बनते हैं तो दुनिया तो भूल जाती है, बल्कि दुनिया बाकायदा आपको मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमेशा दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो लोगों के काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर से निकलें। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह ही अपने अंदर रहना, हर वक्त अपना सोचते रहना, हर वक्त सेल्फ एब्जॉर्ब रहना, उससे डिप्रेशन ही होगी और क्या होगा। इसलिए निकलें बाहर, देखें कि मैं क्या दे सकता हूँ, भाई मेरी तरफ से तो किसी को तकलीफ़ नहीं आ रही, मैं क्या आसानी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ, पेरेंट्स के लिए क्या आसानी पैदा कर सकता हूँ, बहन भाइयों के लिए क्या कर सकता हूँ मैं आसानी पैदा, मोहल्ले वालों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये असल में काम है करने वाले, और इससे नफ्से मुतमइन्ना जो है वो ग्रो होगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे दिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेट ना करें, खुद बनाएं, मोहल्ले के बच्चों को, लड़कों को इकट्ठा कर लें, चलो जी चलो क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट के बाद ना फिर देग डिस्ट्रीब्यूट करने चलते हैं उन्हें गरीबों को, ठीक है जी, वो एरियाज़ ढूंढ लें, स्लम एरियाज़, ठीक है, जाएं बाइक पे जाएं, जैसे भी जाएं, खुद डाल के जो है ना वो दें। आप देखें आपका खुशी का लेवल, अकेले भी कर सकते हैं। अकेले कैसे कर सकते हैं, पॉकेट मनी थोड़ी सी सेव की, हफ्ते में एक बार 10 बिरयानी के पैकेट ख़रीद लिए, 200 की मिल जाती, 250 की बिरयानी, 2500 लगेंगे, वो बिरयानी ढूंढें, गरीब को बैठा हुआ है, मिस्कीन को बैठा हुआ है ना, उसको दे दें चुप करके, ऐसे दें कि आपके लेफ्ट हैंड को भी पता ना लगे। ऐसे लोग अल्लाह के अर्श के साए तले। तो देखें हो सकता है, बात सिर्फ ये है कि करने वाली चीज़, तो इस पर बहुत आप गौर करें।
नफ्स मुतमइन्ना को ग्रो करेंगे तो यकीन कीजिए कि अल्लाह विल कम बाय योर साइड। ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दूसरों के काम आता है उसके साथ अल्लाह आ जाता है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए इससे बेहतर, किससे बेहतर, कि मैं अपनी मस्जिद में, कौन सी मस्जिद में, मस्जिद नबवी में 30 दिन रमज़ान में इत्काफ़ करूँ। इससे बड़ी तो सादत हो ही नहीं सकती। लेकिन इससे भी बेहतर एक चीज़ बता दी अल्लाह के नबी ने कहा मेरे लिए इससे बेहतर कि मैं 30 दिन इत्काफ़ करूँ अपनी मस्जिद में रमज़ान में, वो ये है कि मैं बाहर निकल के अपने किसी बेचारे भाई की मदद करूँ। दिस इज़ द इम्पैक्ट, ठीक है, किसी की मदद। अब इसको आप यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पे भी प्रैक्टिस करें, नफ्स मुतमइन्ना को ग्रो करना। कैसे? वो बच्चा, ठीक है, जो बुली हो रहा है उसका साथ दें, ठीक है, जिसको धुतकारा जा रहा है थोड़ा सा स्टैंड लें उसके लिए, उसको ज़रा थपकी दें, उसको मोटिवेट करें। पता नहीं किसकी लाइफ बन जाए आपकी वजह से। कई लोग हैं उनको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि वो बूस्ट हो जाते हैं, तो वो बंदा बने, वो ज़रिया बने, ठीक है, किसी को बूस्ट करने का। तो इसको प्रैक्टिस करें आप यूनिवर्सिटी लेवल। टीचर्स के लिए आसानी क्रिएट करें, टीचर्स की जो है ना वो रिस्पेक्ट भी करें। टीचर्स को कहें लाए मैं उठा दूँ आपकी ये जो है कॉपीज़ आपने पकड़ी हुई हैं, तो वाई नॉट। टीचर्स की इस तरह से भी जो है ना वो हेल्प की जा, पानी दे दें, किसी को पानी पिला दें। ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, जितना आप इनमें इन्वॉल्व होंगे आपका नफ्स मुतमइन्ना इंशाल्लाह उतना अच्छा होगा। पुराने लोग जो थे ना उनके 2 नफ्स वैसे ही बहुत ऊपर थे, क्योंकि वो नेचर के साथ कनेक्टेड थे, चलते फिरते जिक्र करते थे, जल्दी सो जाते थे, एक दूसरे की मदद। आपने गाँव का माहौल देखा है ना, कितनी मदद करते हैं वो एक दूसरे की। यानी कोई दरवाजे पे आ जाए कुछ भी मांग ले वो दे देते बगैर शक किए कि ये कोई 2 नंबर। अब तो शहर के ज़ाहिर है 2 नंबरी बहुत होगी, हमें डर लगता है मदद करते हुए किसी की। लेकिन वी नीड टू ब्रिंग बैक दैट कल्चर अगेन। हमें नेचर की तरफ वापस जाना है, ठीक है। सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए करें। तो मैंने आपको टिप्स दे दी, आप अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, टीम बना के कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ईज़ क्रिएट करें, उनकी हेल्प करें, ठीक है ना। उनके लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, कम अज़ कम अगर कोई हेल्प नहीं कर सकते तो मुश्किल भी ना खड़ी करें। फिर देखिए कि आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं जो ये काम करे। यूनिवर्सिटी लेवल पे कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे कर सकते हैं। किसी का कोई भला हो जाए, कोई सोसाइटी बना दें, ठीक है ना, कोई अच्छी एक्टिविटी करा दें स्कूल में, तो ज़बरदस्त। आपको यहाँ से खुशी उठेगी कि यार मैंने कुछ किया है, कुछ किया है मैंने। यूथ जो है ना वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए रातें जाग रहे हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए कि जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि मैनेजमेंट या सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था। क्या फ़ायदा उस सर्टिफिकेट का, ठीक है। ना सुकून मिला, ना कोई तसल्ली मिली, और सर्टिफिकेट आ गया जी कि मैंने ये किया था। इससे बहुत बेहतर है कि कोई अच्छी एक्टिविटी कराएं, फिर देखें खुशी उठेगी कि यार मैंने कुछ किया है, बच्चों के लिए कुछ किया है, क्लास फेलोज़ के लिए मैंने कुछ किया है, ठीक है। तो ये है नफ्स मुतमइन्ना की ग्रोथ, इसको आप ज़रा गौर करें, ठीक है। तीसरा एंड वेरी डेंजरस नफ्स, इसको हमने कर्ब करना है, वो है नफ्स अमारा। इसका जिक्र कहाँ है? सूरह यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, बेशक नफ्स अमारा, इससे हम पनाह चाहते हैं, बिस्सू, ये बुराई की तरफ उकसाता है। अब ये हमारा चैलेंज है। देखिए अल्लाह ने टेस्ट तो लेना है, हर इंसान के अंदर एक डार्कनेस मौजूद है, ओके, वो नफ्स अमारा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पार्ट तो निकाल लिया था अल्लाह ने, जब 4 साल के थे तो वो हार्ट धोया गया उनका, ठीक, वो स्पॉट जो था ब्लैक स्पॉट निकाल लिया गया। फिर मेराज के सफ़र से पहले भी हार्ट धोया गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसीलिए आप देखें कि वो बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन ये कि हर इंसान के साथ करीन भी है। करीन एक शैतान होता है, जिन होता है, जो आपके साथ आपकी मौत तक रहेगा, वसवसे डालेगा, ठीक है ना, वो आपको तंग करेगा, बड़ा कुछ है। वो करीन आपके साथ है, हर इंसान के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने हिम्मत करके, जब वो ये बता रहे थे कि रसूलल्लाह आपके साथ भी है? अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल है, लेकिन मैंने तो उसे मुसलमान कर लिया, अब तो मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो करीन हाथ भी नहीं लगा सकता, तो मुसलमान कर लिया। लेकिन हम तो नहीं, जाहिर है हमारा तो वो लेवल नहीं है, हमारे साथ तो वो है। इसी तरह नफ्स अमारा हमारे साथ है। नफ्स अमारा जो है ना, ये इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि नेकी से ज़्यादा ना ईवल अट्रैक्ट करता है इंसान को। इसकी दलील ये है, अगर ये नफ्स ग्रो हुआ, आपने नोट किया कि किसी महफिल में 100 अच्छी बातें हो रही हो, एक बुरी बात हो तो वहाँ कान चला जाता है फ़ौरन। मीडिया इस नफ्स का इस्तेमाल करता है, उन्हें पता है कि हमने इसको ट्रिगर किस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज भेजना है कि इस वाले नफ्स को हमने ट्रिगर करना है, ठीक है। मूवीज़ में ऐसे सीन्स होंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं मूवी से, लेकिन वो नफ्स अमारा को मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कैमरा नीचे से आ रहा है, एक औरत स्कर्ट में बैठी है, उसकी टांगें दिखाई जा रही हैं, लेकिन औरत का रोल भी कोई नहीं, ताल्लुक भी कोई नहीं, और आगे हीरो को दिखाना ट्रेन के सीन में। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या इस सीन का मकसद है? मकसद वही है कि इसको ट्रिगर करें, बस, ठीक है, सबलिमिनल मैसेज है। किसी दौर में कराहत आती थी विलन्स को देख के, मेरे दौर में। आज के विलन जॉन अब्राहम, आमिर खान, ऋतिक रोशन, बाइकर बॉयज़, ठीक है ना, लंबे बाल, बॉडी, 6 एब्स। तो ये क्या है? जोकर। बैटमैन से ज़्यादा जोकर से लोग इंस्पायर्ड हैं जी, जोकर को आइडियलाइज करते हैं, बैटमैन को नहीं।
एक नंबर का साइको केस, साइकोटिक, ठीक है ना, उस पर पूरी स्टोरी बना दी कि वो जोकर बना कैसे, यानी विलन्स के साथ एम्पथाइज करना सिखाया जा रहा है। ये है असल में इल्यूमिनाटी एजेंडा, टू बी ऑनेस्ट, सेटनिज्म का एजेंडा, ठीक है, कि बुराई को हमने इतना आम कर देना है कि लोग नेकी वाले लोगों का मजाक उड़ाएं, उनको जीरो समझें, उनको डम समझें, ठीक है ना, उन्हें कुछ भी ना समझें, और ये जो विलन्स है ना इनको लोग जो है ना वो बहुत कूल समझें, और वो हो रहा है। आज आप देखें कि ये जहनीत बन चुकी है हमारे यूथ की, ये ऐसे नहीं हुआ, ये बाकायदा सबलिमिनल साइकोलॉजी के थ्रू उनकी जहन साजी की गई ओवर द ईयर्स। शराबी, कबाबी, वुमनाइजर, ठीक है ना, वो बंदा आयरन मैन जो है वो, ये जो है इसका मार्वल का करेगा आयरन मैन ही है ना, वो प्ले बॉय, एक नंबर का वुमनाइजर, ठीक है, जो उसे जेम्स बॉन्ड जिधर जाता है वो उधर जाके जो है ना वो एक बच्ची फंसाता है, और उसके बाद जो है ना वो उसके बाद हेलो हाय करके बाय, ठीक है, और वो जिना करके बाय। यानी देखें कैरेक्टर कैसे, और वो हीरो है, जेम्स बॉन्ड जो है ना वो चीता है, इसी तरह ये आयरन मैन चीता है, वो फर्क नहीं पड़ रहा, वो जिना कर रहा है, वो प्ले बॉय है, ठीक है। ये सबलिमिनल मैसेज है कि कोई बात नहीं, जिना करके भी आप हीरो बन सकते, यही तो मैसेज है कि इजी लें इस बात को, इट्स ओके, नो डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हो रहा है हराम रिलेशन, तो ये हमारे नफ्से अम्मारा को, उन्हें पता है हमने कैसे इनके नफ्से अम्मारा को जो है ना वो एक्टिव रखना। तो इंसान में आप कह लीजिए ये नफ्स नेचुरली बुराई की तरफ माइल होने वाला मौजूद है, ओके। जैसे एक मूवी में बहुत से सीन्स हैं, लेकिन आपको शायद सबसे ईवल सीन ही याद रहेगा, तो ये दलील है नफ्से अम्मारा की। तो ये बड़ा ख़तरनाक और बड़ा हैवी चीज़ है नफ्से अम्मारा। इमाम गज़ाली ने कहा था कि ये एक वाइल्ड हॉर्स की तरह, जंगली घोड़े की तरह, अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो फिर ये आपको करेगा। और आप घोड़े पे अगर कोई कभी बैठा है तो घोड़ा तहस नहस कर देता आपका, अगर वो ख़राब घोड़ा, बदीद घोड़ा है, ठीक है। तो ये है असल में बात, इस घोड़े की लगाम आपके हाथ में, वो लगाम आपने कंट्रोल करनी है। अगर बेलगाम छोड़ देंगे, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल ही लूज़ हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा सब कुछ, तो फिर ये घोड़ा आपको भगाएगा, ठीक है, फिर ये जहाँ आपको ले जाएगा आप जाएंगे। सो डोंट बिकम स्लेव्स ऑफ योर डिज़ायर्स। शैतान ने, अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में कहा था कि वो तुम्हें डराता है, अल्लाह तुम्हें होप देता है मग़फ़िरत से और अपने फ़ज़ल से, और शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से और फहाशी के कामों से। फ़क्र यानी गुर्बत से, इनसिक्योर करता है तुम्हें, यहाँ से आता है, और फहाशी के कामों से। ये उसका हरबा है कि इंसान से फहाशी का काम करा के उसको डिमोटिवेट करे, और उसके बाद उसको कहे कि तू तो निकल ही नहीं सकता। और ये जिस बंदे ने लर्नेड हेल्पलेसनेस इसे कहते हैं, जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, तो बस फिर आप समझें कि वो वाकई हेल्पलेस है, ठीक है। सब माइंड गेम है, सब विल पावर है। हमें एज पता है क्या है, आज ही मैं बात कर रहा था पॉडकास्ट में, गोरे पॉर्न नहीं देखते हैं, पूरा उनका एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, नो फैप के नाम से, नो फैप कम्युनिटी। वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, सारी मस्कुलिन एक्टिविटी, बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं और नफरत करते हैं। ये ग्रुप, खास ग्रुप की बात कर रहा हूँ, नो फैप ग्रुप की। वो नफरत करते हैं पॉर्न से, वो कहते हैं जो बंदा पॉर्न देखता है वो तो हमारे नज़दीक जो है ना वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, ये गोरा कह रहा है, मैस्टरबेशन नहीं वो करते। ये वाला ग्रुप, नो फैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तरीके निकाले में उन्होंने यूथ को बताने के लिए कि कैसे निकल सकते हो तुम। आप यूट्यूब पे सर्च करें नो फैप, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जब गोरा कर सकता है, जिसके पास ना दीन है, ना तकवा है, ना अल्लाह है, ना दुआ है, ना नमाज का मैकेनिज्म है, ना तहारत है, ना जिक्र है, ना अज़कार, कुछ भी नहीं है, ना नबी की मोहब्बत है, ठीक है ना। जब गोरा कर सकता है, इट मीन्स विल पावर तो है ना, अल्लाह ने दी तो ही है विल पावर। तो विल पावर नफ्से लवामा ही होती है, विल पावर का मतलब नफ्से लवामा के साथ ही एसोसिएटेड है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, देखें, एक तो ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ठीक है, उनसे सीखें कि वो कैसे करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज, जिम, ये चीज़ें, साइकिलिंग, मतलब थोड़ा खपें, अपनी बॉडी को थकाएं, एंडोर्फिन रिलीज़ कराएं। एंडोर्फिन सेल्फ कंट्रोल केमिकल है, जितना एंडोर्फिन निकलेगा आपका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होगा, जितना डोपामीन निकलेगा उतना फितनों का शिकार, उतना नफ्से अम्मारा ज़्यादा होगा। तो डोपामीन रूटीन से हट के एंडोर्फिन रूटीन की तरफ आए, ठीक है। अपने आप को पसीना दिलवाएं, लिटरली, मतलब ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपके छक्के छूट जाएं और आप थक जाएं और आपको जो है ना वो कुछ भी ना और सूझे, और यू विल सी आपको, आपका मूड बूस्ट होगा, एंग्जाइटी कम होगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, ठीक है ना। इन चीज़ों से क्लब ज्वाइन कर लें, जिम ज्वाइन कर लें। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है नफ्से अम्मारा को कंट्रोल करने का, ठीक है। दूसरा, देखें, ऐसे ट्रिगर्स को अवॉइड करें जो नफ्से अम्मारा को उकसाते हैं। सबलिमिनल मैसेजेस मैंने आपको बता दिए, ऐसी मूवीज़ देखें ना जिसमें जो है ना बेकार किस्म के सीन्स हैं जो ट्रिगर है, ऐसी टीवी सीरीज़ ही ना देखें।
आपको पता है कि ये टीवी सीरीज़ इंतहाई गंदी है, इसमें गंदे सीन, IMDb पे जाके रेटिंग चेक कर लिया करें, उसकी वो PG रेटिंग चेक कर लिया करें, पेरेंटल वो चेक कर लिया करें सर्टिफिकेट, ठीक है ना, नहीं देखनी, बात ख़त्म। जितनी मर्जी मशहूर मूवी है नहीं देखनी, क्योंकि मेरा ईमान जो है ना वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं, हिस्ट्री पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट, हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, यूज़फुल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, डॉक्यूमेंट्री मूवी देख सकते हैं, एक कैटेगरी है ना मूवीज़ की, डॉक्यूमेंट्री मूवी, तो रिप्लेस करें उन चीज़ों को उनसे, ठीक है। इससे नफ्से अमारा आपका काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। और फिर नफ्से अमारा को कर्ब करने का सबसे बेहतरीन तरीका वुज़ू में रहना, ठीक है। ये अल्लाह के नबी ने बता दिया। वुज़ू में जो इंसान रहता है, बार बार वुज़ू करें, वॉशरूम गए वुज़ू करके निकला करें, इसको आदत बना लें, ठीक है। ये आदत आपको जन्नत में ले जाएगी। ये वो आदत है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वुज़ू करके 2 नफल पढ़ा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, जब मैं जन्नत में एंटर हो रहा था तो बिलाल के कदमों की चाप मेरे साथ साथ थी, क्योंकि वो घोड़े की लगाम हज़रत बिलाल ने पकड़ी होगी, ठीक है। यानी ही इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मैन टू एंटर जन्नत, हज़रत बिलाल। तो क्यों? तहियतुल वुज़ू, 2 नफल वुज़ू करके 2 नफल, इसको आदत बना लें। रात को रूटीन ये अगर आप बना लेना, रात को आप देखें आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगे। सोने से पहले वुज़ू करें, वुज़ू करके 2 नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ने के बाद सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह आल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ें, सूरह सजदा पढ़ें और आखिरी 2 आयतें सूरह अल बकरा की पढ़ें। उसके बाद अगर नींद नहीं आ रही तो कोई किताब, अच्छी सी रिलीजियस किताब लेकर बैठ जाएं, मे बी साइंस ऑफ द आवर, ठीक है ना, इब्न कसीर की द बुक ऑफ एंड, इब्न कसीर की है, दारुस्सलाम से बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें उन्होंने कुर्बे क़यामत के साइंस डिस्कस किए हैं बहुत, वो लेकर बैठ जाएँ, वो पढ़ें, नॉलेज पढ़ें। आप देखें आपको इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी, आप इतना स्पिरिचुअल फील करेंगे। वुज़ू की हालत में सोएंगे तो आपको इबादत का सवाब मिलेगा, आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ मिलेगी। ये आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहज्जुद की नमाज में बीमारियों का इलाज, सही हदीस है, हर किस्म की बीमारी। अगर मैं एक हकीम साहब से सुन रहा था, उनका क्लिप सामने आ गया, उन्होंने कहा कि अगर जो मर्द तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसको ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि उसकी जनरेशन्स क़यामत तक कायम रहती। आप समझ गए होंगे कैसी स्ट्रेंथ, ठीक है, जनरेशन कैसे कायम रहती, सेक्शुअल स्ट्रेंथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एट द सेम टाइम 9 बीवियाँ थीं। आपको क्या लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके राइट्स नहीं पूरे करते होंगे उन बीवियों के? 9 एट द सेम टाइम 9, ठीक है, बड़ी बात। तो उनकी खुराक देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी, उनकी रूटीन देखें, तहज्जुद की नमाज, आधा आधा घंटा खड़े होकर क़याम, उसके बड़े फ़ायदे हैं, उसमें बीमारियों का इलाज है, ठीक है। तो इससे भी नफ्से हमारा बहुत कर्ब होता है। ये तो सूरह मुज़म्मिल में है कि क़याम, तहज्जुद की नमाज तुम्हारे नफ्स के लिए बेहतर है, ठीक है। वो यही है, नफ्से हमारा को कर्ब करेगी ना ये चीज़ जाके। तो देखिए प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रख दी हैं मैंने, करने को बहुत कुछ है। अब आपका सिर्फ काम ये है कि वो चीज़ें हमने अपनी रूटीन का हिस्सा कैसे बनानी है। तो एक और प्रैक्टिकल एक्टिविटी दे देता हूँ आपको, जस्ट टू वाइंड अप, के सूरह अल असर उसको सामने रखते हुए अपनी पूरी रूटीन बनाएं। कैसे? देखें सूरह अल असर में 4 चीज़ें, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में, सिवाय नंबर 1 इल्लल लज़ीना आमनू। ईमान आपकी प्रेफरेंस होना चाहिए। सर्च करें ईमान होता क्या है, फ़ेथ क्या है, इसका तकाज़ा क्या है फ़ेथ का। ऐसी कोई बुक पढ़ें, ठीक है, कि फ़ेथ मुझे पता लगे, अकीदे की कोई किताब पढ़ ली, लेक्चर सुन लें। थिंग्स दैट मैटर मेरी एक सीरीज़ है, उसमें मैंने इस पे सीज़न 1 में मेरे चैनल पे, उसमें मैंने ईमान पे बहुत डिस्कशन की है, फ़ेथ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है कि ये बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, ठीक है। तो पहला काम करने वाला ये है कि आप अपनी रूटीन में वो अमाल लाएँ जो फ़ेथ को बढ़ाने वाले, ना कि कम करने वाले। म्यूज़िक से ईमान को आग लग जाती है, ठीक है। म्यूज़िक ब्रीड्स हिपोक्रेसी इन द हार्ट, ये इब्न कय्यम का कोट है और बिल्कुल सही। म्यूज़िक ज़्यादा सुनने से इधर हिपोक्रेसी आती है, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है, ठीक है। आजकल का तो म्यूज़िक बना ही इसलिए सेटनिज़म की इंडस्ट्री की तरफ से, वो तो ट्यून्स ही ऐसी हैं कि वो आपको ज़िना की तरफ जो है ना वो ले जाती है वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ऐसे अमाल जिनसे ईमान घटता है वो निकाले जाएँ, ऐसे अमाल जिनसे ईमान बूस्ट होता है उनको ऊपर लाया जाए। एक ब्रदर माशाल्लाह यूथ क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं, आज से 2 साल पहले वो आए थे कि उन्हें OCD है, OCD समझते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इतना इलाज करा लिया था नहीं ठीक हो रहा था, दवाइयों पे दवाइयाँ, साइकोलॉजिस्ट। आज उसने पिछले ही दिनों मुझे बताया कि माशाल्लाह जब से मैं आप लोगों के दरमियान बैठना शुरू हूँ, दीन का काम करना शुरू किया है, बिज़ी हुआ हूँ, OCD ख़त्म हो गया। ये जो बीमारियाँ ना OCD, मेजर डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, ये अल्लाह ताला मतलब ज़िक्र
मेरे मेरे अपने जो है ना अंकल, उनको किस डॉक्टर को हमने नहीं दिखाया पर्सनली, मैंने, मेरे बहुत क्लोज हैं, नहीं ठीक हो रही, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी थी, पैनिक डिसऑर्डर था, पैनिक पड़ते थे, और माशाल्लाह अभी 1 साल बाद कहते हैं मैंने अल्लाह के नामों में स्ट्रेंथ फाइंड की है, उनका जिक्र किया अल्लाह के नामों का, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे सेहत दे दी, शिफा दे दी। ठीक है, इसलिए मुसलमान के पास तो इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि जिस दिन आपको पता लग गया ना कि जिक्र है क्या, तो आप 1 मिनट भी जिक्र के बगैर नहीं बैठेंगे। आप देखें, सर्च करें गुड डीड्स में सबसे पहले नमाज। ठीक है, पहली बात थी ईमान, ईमान लाओ, ईमान को बूस्ट करो। नंबर 2 अमल साले, सूरह असर, अमल साले हैं क्या? इब्ने मसूद ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह विच इज़ द बेस्ट ऑफ डीड, या रसूलल्लाह बेहतरीन अमल क्या है? क्या फरमाया? प्रेइंग नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम, कोई और नहीं। ये नहीं कि भूखों को खाना खिलाओ या फलाने की मदद करो ना, पहला अमल प्रेइंग नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का राइट है। अगर आप अल्लाह का राइट पूरा नहीं कर रहे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना। नमाज का मकसद भी आपको अच्छा इंसान बनाना है। पूछा फिर व्हाट नेक्स्ट? हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। दूसरा बेहतरीन अमल हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। हुस्न सलूक माँ बाप के साथ, इसको एक जुमले में अगर आपने समझना है तो वो ये है कि जो आपकी टॉलरेंस है ना, हर इंसान में एक टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस की पीक माँ बाप के सामने होनी चाहिए। उस टॉलरेंस की पीक, इंतहा माँ बाप के सामने होनी चाहिए। माँ बाप आपको बहुत हर्टफुल बातें करेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी बात कर दें कि आप टूट जाएं, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लें, लेकिन हमेशा जितनी टॉलरेंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं ना कि यार नहीं इससे दोस्ती ना छूट जाए, ताल्लुक़ ना ख़राब हो जाए, तो आप अपने अंदर खुद बर्दाश्त लाते हैं। ठीक है, जितनी टॉलरेंस हम बॉस को दिखाते हैं ना, किसी बॉस को, कि यार नहीं मेरी सैलरी रोक लेगा, इसके सामने गुस्से नहीं होना, ठीक है, ये टॉलरेंस के हकदार माँ बाप हैं। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना माँ बाप को करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो वो बुरा काम अगर करने को कहें तो करें, नहीं। टॉलरेंस का मतलब है कि नहीं, मैं इनके सामने बोलूँगा नहीं, ठीक है मुझे बात बुरी लग रही है, इस लेवल को ऊपर ले जाएं, ये अच्छा अमल है, इसको प्रैक्टिकल लाएं अपनी लाइफ में। ठीक है, फिर दीगर ज़िक्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी ज़ुबान हर वक्त ज़िक्र से तर होती, वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय ज़िक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ़ कर देता है। ठीक है, दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए ज़िक्र, हदीस में आता है सही मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाहु अकबर। ज़िक्र तुम्हारी खुराक होगी, ज़िक्र विल सस्टेन यू। ठीक है, आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट जिक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें। हिंदूज़ अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं उसे। ठीक है, इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका जिक्र है। तो हर तहजीब में जिक्र रहा है, लेकिन जो जिक्र, यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते हैं ना, कुल अल्लाह अहद, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, लेकिन ज़रा इधर से कॉन्शियस होकर आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नज़र आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को ख़त्म कर देती। इतने इंपॉर्टेंट है जिक्र। ठीक है, तो मैंने कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से जिक्र की वजह से निकलते देखा। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की से ज़्यादा वो भी चलें करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जिक्र हेल्प करता है, उससे ज़्यादा जिक्र से निकलते देखा है मैंने। ठीक है, अपने ख़ानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह जिक्र में जो है ना वो अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है, बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक ज़िक्र बताया, कहते ये ज़िक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि
आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो जिक्र क्या है? या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस, दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और जो ये पढ़ लेता है या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, सुबह शाम अल्लाह ताला उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आपका टास्क ये कि हिस्नुल मुस्लिम डाउनलोड करें, ऐप है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM हिस्नुल मुस्लिम। उसमें सुबह शाम के अज़कार वो याद करना शुरू कर दें, टाइम निकालें, ठीक है, बैठें, मोहल्ले में एक दिन बुला लें सबको, आओ जी ज़िक्र याद करते हैं, ठीक है, या आप लीड कर सकते हैं, ख़ुद करें इंशाल्लाह। वो अज़कार आपको याद हो जाएंगे, आप पढ़ें, बेहतरीन वो आपका जो है ना वो एक वो होगा, साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट उसके और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी और फिज़िकल बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह। और उसमें बहुत सी दुआएं, वो अज़कार देखें, एंग्जाइटी की दुआएं, ठीक है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत दुख में होते थे ना, कोई चीज़ जब बहुत स्ट्रेस देती थी अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ये कहते थे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन, ठीक है, और या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये कहते थे। तो ये नॉलेज हासिल करें, ये ख़जाना ले लें, ये अज़कार वाला ख़जाना, ठीक है, ये हमारे नबी ख़जाना देकर गए हैं उम्मत को। तो और भी अज़कार बहुत हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें चलते फिरते। बेस्ट ये है कि आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक, तेज़ तेज़, और ज़िक्र करें साथ साथ। आप देखें आपको एनर्जी बूस्टर भी मिलेगा, सेहत भी बनेगी, स्पिरिचुअल बूस्टर भी मिलेगा। गोल्स बनाए, अच्छा 100 बार मैंने ये पढ़ना है, 100 बार ये, 100 बार ये। तादाद जिसकी हदीस में आ गई वो तो उतना है, बाकियों की आप तादाद खुद सेट कर सकते हैं। तस्बीह फ़ातिमा बेहतरीन, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, 34 बार अल्लाहु अकबर। इसी तरह एक और है 33 बार ये तीनों, और 34वीं बार अल्लाहु अकबर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ये हम पढ़ते हैं उसके नमाज के बाद, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, बेहतरीन ज़िक्र है। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो सुबह और शाम 100 बार ये ज़िक्र पढ़ेगा, शैतान उसके करीब भी नहीं आएगा। हदीस है, सही हदीस। सोचें जिसके करीब शैतान नहीं आ रहा वो गुनाहों से वैसे ही बच जाएगा इंशाल्लाह, शैतान एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा नफ्स, नफ्स को भी आप कर्ब कर रहे हैं ज़िक्र के थ्रू। तो देयर इज़ अ रीज़न कि पुराने लोग खुश थे, वो खेतों में काम कर, चलते फिरते ज़िक्र, चलते फिरते दरूद इब्राहिमी। आप आज देख लें अपने बड़ों को, दादी दादा नानी नाना, हर वक्त कुरान, हर वक्त कुरान, एक्टिविटी है ही नहीं कोई और, कुरान पढ़ा जा रहा है। और देखें उसके बेनिफिट्स, फिज़िकल बेनिफिट्स देखें और उसका साइकोलॉजिकल। तो ज़िक्र की तरफ आएँ, इसको अपनी लिस्ट में डालें, ठीक है। बाकी एक कम्युनिटी सर्विस है, हेल्पिंग अदर्स, इसको भी डालें अपनी। ये सारा पैकेज है सेल्फ डेवलपमेंट का, और ये कोई भी मॉडर्न साइंस आपको नहीं बता सकती, ना साइकोलॉजी ना वेस्टर्न स्पीकर, क्योंकि उन बेचारों के पास ज़िक्र है ही नहीं। ज़िक्र आपके पास है, ठीक है, आप करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहाँ पे? 7वें आसमान, मेराज पे। पता है आपको, उन्होंने एक मैसेज दिया था हमें। उन्होंने कहा था कि बेटा आप ना मेरी अपनी उम्मत को मेरा एक मैसेज देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? उन्होंने कहा उन्हें कहना कि जन्नत का सॉइल बहुत फर्टाइल है और मस्क से बना हुआ है, मश्क, मश्क जो होती है ना, मस्क, और जन्नत में जो दरख्त है ना और पौधे, वो तुम्हारी उम्मत का जिक्र है। ये पैगाम दिया था। जो जितना जिक्र करेगा उसके बाग उतने बनते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, ठीक है, उसके लैंड्स होंगे वहाँ पे, जो जितना जिक्र करता जाएगा। तो इसलिए ज़िक्र को अगर आप ले आए ना किसी तरह अपनी रूटीन में, वो भी यूथ में, तो फिर आप देखें बस कि आप इंशाल्लाह कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से। नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स अम्मारा, दो को ग्रो करना है, तीसरे को कर्ब करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको जो बताई हैं टिप्स, उनको याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा